हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 जैक बोर्ड क्लास 9 का साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू टाइप आने वाला है। और मैं यहाँ पर साइंस का चैप्टर 8 का जिसका नाम है गति, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो लंबा बनेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, पूरा यहाँ का एमसीक्यू को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। तो चलिए बढ़ते हैं पहला नंबर की ओर। देखिए चैप्टर 8 है गति, चैप्टर का नाम है। पहला नंबर देखिए, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो बताना है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, सरल लोलक की गति। दूसरा, सड़क पर कार की गति। तीसरा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सड़क पर कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है बताना है। तो देखिए एसआई मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा राशि है जिसका आप लोगों को एसआई मात्रक याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर विस्थापन का पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत ही आसान है। विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। आई होप इसे आप याद कर लेंगे या फिर पहले से याद होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर की ओर। दूरी का मूल मात्रक, मूल मात्रक मतलब यूनिट पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड, चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर। इसे आप याद कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक पता करना है। पहला ऑप्शन देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक बताना है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो देखिए चाल का मूल मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो देखिए बताना है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है कहने का मतलब कि वह अदिश राशि है, उसमें दिशा दिशा नहीं होता है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। तो देखिए पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है दूरी। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दूरी। दूरी सदिश राशि नहीं है, बाकी वेग, बल और संवेग तीनों सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि है। तो देखिए सदिश राशि नहीं है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, चौथा ऑप्शन है भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चाल सदिश राशि नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। निम्न में कौन सदिश राशि है। तो बताना है कि कौन सदिश राशि है। पहला ऑप्शन देखिए द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है दूरी, चौथा ऑप्शन है चाल। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है। तो बताना है कि वेग कैसी राशि है। पहला ऑप्शन देखिए सदिश राशि, दूसरा ऑप्शन अदिश राशि, तीसरा ऑप्शन सदिश एवं अदिश और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वेग सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। संवेग कैसी राशि है। तो बताना है संवेग कैसी राशि है। तो देखिए वेग हो या फिर संवेग हो, यहाँ पर देखिए वेग हो या संवेग हो, राशि
संवेग और वेग दोनों सदिश ही होता है। पहला ऑप्शन देखिए सदिश है, दूसरा ऑप्शन अदिश, तीसरा ऑप्शन सदिश अदिश और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो देखिए संवेग और वेग दोनों सदिश राशि है, इसलिए 10 नंबर का भी ऑप्शन नंबर पहला सदिश हो जाएगा, 11 नंबर का भी ऑप्शन नंबर पहला सदिश राशि हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो बताना है कि कौन सदिश राशि है। पहला ऑप्शन देखिए वेग, दूसरा कार्य, तीसरा ऊर्जा, चौथा घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, वेग सदिश राशि है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है शून्य नहीं, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, चौथा ऑप्शन है शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसका जो दूरी है वह शून्य भी हो सकता है या फिर शून्य नहीं भी हो सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो बताना है कि कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। पहला ऑप्शन देखिए कार्य, ऊर्जा, बल, दूसरा ऑप्शन है चाल, त्वरण, वेग, तीसरा ऑप्शन है वेग, त्वरण, बल और चौथा ऑप्शन है ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो देखिए आप अगर कभी गाड़ी चलाए होंगे, मोटरसाइकिल हो या फिर कार गाड़ी या फिर बस कुछ भी, तो वहाँ पर एक इस तरीके से ड्राइवर के सामने एक मीटर रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला है। तो उस मीटर को क्या मीटर कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, ओडोमीटर मापता है। तो देखिए 15 और 16 रिलेटेड है। ओडोमीटर क्या मापेगा? दूरी मापेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है समय, चौथा ऑप्शन है औसत चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूरी। हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन में भी देखे थे कि जो ओडोमीटर होता है वह दूरी को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, स्पीडोमीटर मापता है। तो देखिए स्पीडोमीटर क्या मापता है? आप गाड़ी चलाते होंगे तो देखिए एक इस तरीके से नंबरिंग रहता है और यहाँ पर एक सुई रहता है जो ऊपर नीचे होता है, यानी कि वो स्पीड को बताता है। ओके, तत्कालीन स्पीड को बताता है कि आप कितना स्पीड में जा रहे हैं, 50 का स्पीड में जा रहे हैं या फिर 100 का स्पीड में जा रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है समय, चौथा ऑप्शन है औसत चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चाल। ओके, स्पीडोमीटर चाल को मापता है। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है औसत चाल, दूसरा ऑप्शन है औसत वेग, तीसरा ऑप्शन है तत्क्षणिक चाल, चौथा ऑप्शन है तत्क्षणिक वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तत्क्षणिक चाल, यानी कि तत्कालीन चाल, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या चाल है उसको स्पीडोमीटर मापता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका कहते हैं, तो उसका क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है चाल, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वेग कहते हैं। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका वेग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, इसको क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन देखिए चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वेग। ओके, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो देखिए इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा विस्थापन, चौथा त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चाल। ओके, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा है विस्थापन, चौथा त्वरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विस्थापन। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर है। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
पहला ऑप्शन देखिए चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की दर। ओके, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। विस्थापन की दर वेग कहलाता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होगा। तो देखिए एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि अगर गति समान है, ओके, समान गति से कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होता है हमेशा। इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, शून्य। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कुल पथ की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। कुल पथ की लंबाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, या तो वह 0 होगा या फिर धनात्मक में होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो बताना है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए त्वरण, दूसरा ऑप्शन है मंदन, तीसरा ऑप्शन है चाल, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मंदन। ओके, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अब बढ़िए नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही लिखा हुआ है उसको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है दूरी बराबर चाल बटे समय, दूसरा ऑप्शन है दूरी बराबर समय बटे चाल, तीसरा ऑप्शन है दूरी बराबर चाल गुना समय, और फिर चौथा ऑप्शन है दूरी बराबर 1/4 गुना समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर भी हम लोगों को फॉर्मूला बताना है, कौन सा सही फॉर्मूला है। पहला ऑप्शन देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय, दूसरा ऑप्शन है वेग बराबर दूरी बटे समय, तीसरा ऑप्शन है वेग बराबर दूरी गुना समय, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल और संवेग, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चाल और वेग का राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। यानी कि चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और वहीं पर वेग का एसआई मात्रक भी होता है मीटर पर सेकेंड। दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर की ओर, 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो देखिए कोई भी वस्तु विराम में आने के बाद अंतिम वेग क्या होगा उसका? तो देखिए पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शून्य। ओके, विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग शून्य हो जाता है, क्योंकि विराम अवस्था में आया है मतलब वो तो रुक ही गया है, तो उसका जो वेग होगा वो तो शून्य ही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। पहला ऑप्शन देखिए सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है वक्र रेखा, तीसरा ऑप्शन है वृत्त, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरल रेखा। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है सरल रेखा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन देखिए विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग, चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चाल। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। तो वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए त्वरण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विस्थापन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो
तो देखिए वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला त्वरण सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो देखिए चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है औसत त्वरण, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दूरी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो देखिए कोई भी वस्तु जब समान वेग से गति करेगा, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जब समान चाल रहे या समान वेग रहे तो उसका त्वरण जो है वो जीरो होता है। समान वेग के साथ भी और समान चाल के साथ भी त्वरण जीरो होता है। पहला ऑप्शन देखिए जीरो, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है असमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शून्य। समान वेग जब रहता है तब उसका त्वरण शून्य होता है और समान चाल रहेगा उस वक्त भी उसका त्वरण शून्य ही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? पहला ऑप्शन देखिए वक्र रेखा, दूसरा ऑप्शन है सरल रेखा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों यानी कि वक्र रेखा और सरल रेखा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सरल रेखा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है वक्र रेखा, दूसरा ऑप्शन है सरल रेखा, तीसरा ऑप्शन है परवलय और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वक्र रेखा। यहाँ पर देखिए असमान गति का बात हो रहा है इसलिए वक्र होगा। अब बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है 22.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25.5 मीटर और फिर चौथा ऑप्शन है 30 मीटर। तो देखिए मानकर चलिए यहाँ पर उत्तर पूर्व, ओके, पूर्व इस तरफ है और उत्तर हमारा इस तरफ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनेगा, हमारा ट्रेंगल टाइप का बनेगा यहाँ पर कि उत्तर की ओर 10 मीटर जा रहा है और पूर्व की ओर 20 मीटर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा विस्थापन आ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 22.5 मीटर इसका विस्थापन होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होगा। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे विस्थापन। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 मीटर, चौथा ऑप्शन है 14 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 10 मीटर इसका विस्थापन आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 7 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 35 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 14 किलोमीटर और फिर चौथा ऑप्शन है 16 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 7 किलोमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन देखिए चाल चर और वेग अचर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चाल जो है वो अचर रहता है और वेग चर रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होगी? देखिए पहला ऑप्शन है अचर होती है, दूसरा ऑप्शन है बराबर होती है, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रमानुपाती होती है, चौथा ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अनुक्रमानुपाती होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सही है? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सही है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए v² बराबर u²
प्लस 2as, फिर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है v बराबर u माइनस 2as, तीसरा ऑप्शन है v स्क्वायर बराबर u प्लस 2as, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गति का नियम का यहाँ पर फॉर्मूला है। ओके, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन सही है। तो निम्न में कौन फॉर्मूला सही है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए v बराबर u प्लस 80, दूसरा ऑप्शन है v बराबर u माइनस 80, तीसरा ऑप्शन है a बराबर v प्लस u बाय t, और चौथा ऑप्शन है v प्लस u बराबर 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, v बराबर u प्लस 80, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। 47 नंबर है इनमें कौन सही नहीं है। तो बताना है कि इनमें कौन सही फॉर्मूला नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए v बराबर u प्लस 80, दूसरा ऑप्शन है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा ऑप्शन है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला गलत है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सही है। अभी कौन सही है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए s बराबर u प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और फिर दूसरा ऑप्शन है s बराबर ut प्लस हाफ 80, फिर तीसरा ऑप्शन है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और फिर चौथा ऑप्शन है s बराबर ut स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर की ओर। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग खालिस्तान मीटर पर सेकेंड के तुल्य है। तो यहाँ पर देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो देखिए 18 यहाँ पर कुछ भी रहे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 है तो 18 से गुना कर देंगे। अब 18 का 18, 18 का 18 कट जाएगा, 18 18, तो हमारे पास टोटल बचेगा 5। तो इस तरीके से 5 इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 5 इसका सही आंसर होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट 50 नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग खालिस्तान मीटर पर सेकेंड के तुल्य है। पहला ऑप्शन देखिए 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15, और चौथा ऑप्शन है 20। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 36 है तो 36 लिखेंगे, फिर गुना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। तो 18 का 18, 18 दूना 36। अब यहाँ पर 2 है और 5 दोनों को गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 आया है, ऑप्शन नंबर दूसरा 10 इसका सही आंसर होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर की ओर। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से तथा बची बाकी दूरी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल है, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 25 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 24 मीटर पर सेकेंड। तो इसका औसत चाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 मीटर पर सेकेंड, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 52 नंबर। 52 नंबर का क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल निकालना है यहाँ पर। तो औसत चाल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, निकल जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 53 नंबर। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक कार 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो यहाँ पर भी औसत चाल निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 3200 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन है
408 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर की ओर। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर भी औसत चाल निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 5.33 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका औसत चाल होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 55 नंबर की ओर। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में टी सेकेंड का समय लेता है तो वेग होगी। तो उसका वेग निकालना है, यानी कि भी निकालना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है भी बराबर पाई आर बाई टी, और दूसरा ऑप्शन है भी बराबर 2 पाई आर बाई टी, तीसरा ऑप्शन है भी बराबर 2 पाई आर, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए वृत्त यहाँ पर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा वेग, यानी कि भी बराबर 2 पाई आर बाय टी। ओके, पूरा इसका यहाँ पर परिधि डिवाइडेड बाय उसका समय टी, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, परिधि बटे समय उसका वेग होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 56 नंबर की ओर। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करता है, उसका त्वरण है। तो उसका त्वरण निकालना है हम लोगों को। तो त्वरण का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 57 नंबर, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर त्वरण निकालना है हम लोगों को। तो देखिए पहला ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर चौथा ऑप्शन है 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 58 नंबर। 58 नंबर का क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, फिर बाद में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कि स्पीड कम हो गया है, तो त्वरण माइनस में होगा। त्वरण माइनस में होने का मतलब कि जो स्पीड है वस्तु का या गाड़ी का वह कम हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है -150/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, उसका मतलब कि गाड़ी स्लो हो रहा है, धीरे हो रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, त्वरण क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, बाद में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड हो गया है, तो त्वरण प्लस में होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर तीसरा नंबर है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 60 नंबर की ओर। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पर वेग का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकेंड, और फिर चौथा ऑप्शन है 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
6 मीटर पर सेकेंड इसका वेग होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 61 नंबर की ओर। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर भी हम लोगों को दूरी निकालना है, दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए 40 मीटर है, दूसरा ऑप्शन 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन 20 मीटर, चौथा ऑप्शन 210 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 200 मीटर दूरी तय करेगा वह रेसिंग कार। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 62 नंबर 62 नंबर की ओर। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताना है। पहला ऑप्शन देखिए v बराबर ओमेगा आर, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा बराबर वी आर, तीसरा ऑप्शन है आर बराबर वी ओमेगा और चौथा ऑप्शन है v बराबर ओमेगा आर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, v बराबर ओमेगा आर। यहाँ पर जो w जैसे साइन दिख रहा है ये ओमेगा है। ओके, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर की ओर। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। इनमें किनका वेग अधिकतम है। तो बताना है कि किसका वेग अधिकतम है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए का, दूसरा ऑप्शन है बी का, तीसरा ऑप्शन है सी का, चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी का अधिकतम वेग है। देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। सी बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसलिए इसका जो वेग है वो अधिकतम होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर की ओर। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी कार का चाल समय ग्राफ नीचे की आकृति में दर्शाया गया है। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति को कौन सा ग्राफ दर्शाता है। पहला ऑप्शन देखिए सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है वक्र, तीसरा ऑप्शन है परवलय और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरल रेखा। यहाँ पर देखिए जो इस तरीके से सीधा लाइन है इसी को सरल रेखा कहते हैं और समान गति को सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 65 नंबर की ओर। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए वेग समय ग्राफ से पिंड द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी है। तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है नीचे समय है और इधर चाल दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 मीटर, चौथा ऑप्शन है 0 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, इसका जो दूरी है वह टोटल 50 मीटर होगा, मतलब ए से लेकर बी तक इसका दूरी 50 मीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा ए बी का दूरी और वो है 50 मीटर। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 8 का यानी कि गति चैप्टर का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। ओके, काफ़ी सारा है, आप देख सकते हैं 65 क्वेश्चन मैंने बताया है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।